रोज का काम थकाता नहीं, बेमकसद जिंदगी थकाती है। जरा ईमानदारी से खुद से पूछो, थकान कहाँ है? हाथों में, आंखों में या दिल में? क्योंकि अगर सच बोलूं तो इंसान सबसे ज्यादा तब थकता है जब वो रोज कुछ कर रहा होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि किस लिए कर रहा है। रोज उठना, काम पर जाना, लौटना, सो जाना और फिर वही चक्र। अगर थकान सिर्फ शरीर की होती तो नींद से उतर जाती, लेकिन जो थकान आज इंसान को मार रही है वो आत्मा की थकान है। आज का इंसान कहता है काम तो ज्यादा नहीं है, फिर भी मन नहीं लगता, सब कुछ है फिर भी खालीपन है, थक गया हूं भाई। लेकिन पता नहीं किससे। यही वो थकान है जिसे ना डॉक्टर समझ पाता है ना दवाई। शास्त्र क्या कहते हैं? हजारों साल पहले यही सवाल अर्जुन ने भी पूछा था, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जब उसके सामने पूरा जीवन खड़ा था। कर्तव्य, रिश्ते, युद्ध, परिणाम। उसने कहा, मेरा मन विचलित है, मेरा शरीर थक गया है, मैं लड़ नहीं पा रहा। तब श्री कृष्ण ने जो कहा वो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वो हर इंसान के जीवन के लिए था। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न कर्म थकाता है न प्रयास। थकाता है तो कर्म का उद्देश्य न होना। भावार्थ, अगर काम थकाता होता तो किसान खेत में मुस्कुराता नहीं, मां बच्चे को पालते हुए टूट जाती, साधु तपस्या में जीवित न रहते। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके कर्म का एक अर्थ होता है। आज की सबसे बड़ी बीमारी, आज का इंसान काम कर रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। पैसे के लिए तो कितना पैसा, सम्मान के लिए तो किसका सम्मान, सुख के लिए तो सुख कब। यही अस्पष्टता इंसान की ऊर्जा को खा जाती है। उपनिषद कहते हैं, अविद्या ही सबसे बड़ा दुख है। उपनिषद अविद्या मतलब अपने जीवन का उद्देश्य न जानना। जो इंसान ये नहीं जानता कि वो क्यों जी रहा है, वो चाहे आराम में हो फिर भी थका रहेगा। जरा सोचो, अगर आज तुमसे कोई पूछे तुम जिंदगी में क्या करने आए हो, तो क्या तुम्हारे पास एक साफ जवाब है, या बस चल रहा है, जो हो रहा है वही? यही जवाब आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देता है। शास्त्रों की सबसे गहरी बात, शास्त्र कहते हैं कर्म बोझ नहीं होता, बोझ होता है बिना दिशा का कर्म। जिस नाविक को दिशा नहीं पता उसके लिए हवा भी दुश्मन होती है, और जिसे दिशा पता हो वो तूफान में भी आगे बढ़ता है। महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, वो ये सिखाता है कौरव थके हुए थे क्योंकि उनके पास सत्ता थी पर उद्देश्य नहीं। पांडव संघर्ष में थे फिर भी शांत थे क्योंकि उन्हें पता था हम किसके लिए लड़ रहे हैं। आज बहुत लोग कहते हैं मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश नहीं हूं, और बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत कम है फिर भी उनके चेहरे पर शांति है। अंतर क्या है? अर्थ, पर्पस। आज का सच, तुम्हारी थकान का कारण काम ज्यादा होना नहीं, जिम्मेदारियां होना नहीं, संघर्ष होना नहीं, बल्कि ये न जानना कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। अब असली सवाल यह है, जीवन का उद्देश्य मिलता कैसे है? क्या वो पैदा होते ही तय होता है या उसे खोजा जाता है? और क्या हर इंसान का उद्देश्य अलग होता है? शास्त्र कहते हैं हर इंसान एक खास कारण से जन्म लेता है, लेकिन अगर वो कारण न समझा जाए तो पूरी जिंदगी थकान बन जाती है। याद रखना, रोज का काम थकाता नहीं, बेमकसद जिंदगी थकाती है। अब हम जानेंगे जीवन का उद्देश्य कैसे पहचाना जाए और शास्त्र इसके लिए क्या संकेत देते हैं। जीवन का उद्देश्य मिलता नहीं, याद आता है। अगर मैं तुमसे कहूं तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले से मौजूद है, वो बनाया नहीं जाता, वो बाहर से नहीं मिलता, तो शास्त्र कहते हैं मनुष्य उद्देश्य ढूंढने नहीं आता, उद्देश्य को याद करने आता है। और यही बात पूरी जिंदगी की थकान को या तो खत्म कर देती है या और गहरी कर देती है। आज की सबसे बड़ी गलती, आज का इंसान पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा काम सही रहेगा, किस फील्ड में सक्सेस है। लेकिन शास्त्र कहते हैं यह सवाल गलत है। सही सवाल यह है मैं कौन हूं। जब तक इंसान ये नहीं जानता कि वो कौन है, तब तक वो जो भी करेगा थका हुआ करेगा। कठोपनिषद में एक गहरी बात आती है,
आत्मानुविद्धि, अपने आप को जानो, क्योंकि जिसे अपने स्वभाव की समझ नहीं, उसका हर कर्म उसे बोझ लगेगा। जरा सोचो, क्या तुम्हें भीड़ में रहना अच्छा लगता है या अकेले? क्या तुम्हें सिखाना अच्छा लगता है या बनाना? क्या तुम्हें कंट्रोल पसंद है या फ्रीडम? इन सवालों के जवाब तुम्हारे जीवन के संकेत है, लेकिन हमने इन्हें कभी सुना ही नहीं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधन श्रेय, मतलब दूसरे का श्रेष्ठ कर्म करने से अच्छा है अपना अधूरा कर्म करना। यही वजह है कि कोई छोटी नौकरी में भी शांत है और कोई बड़े पद पर भी टूट रहा है, क्योंकि एक अपने स्वधर्म में है, दूसरा बोरोद जिंदगी जी रहा है। आज ज्यादातर लोग अपना जीवन नहीं जी रहे, वो जी रहे हैं समाज की एक्सपेक्टेशंस, परिवार का दबाव, इंस्टाग्राम की लाइफ, पड़ोसी की सक्सेस। और फिर कहते हैं मन नहीं लगता। मन कैसे लगेगा जब जीवन तुम्हारा ही नहीं? 4 प्रकार के मनुष्य शास्त्र बताते हैं, हर इंसान एक ही तरह का नहीं होता। कुछ लोग 1 ज्ञान से जीते हैं, 2 कर्म से जीते हैं, 3 सेवा से जीते हैं, 4 नेतृत्व से जीते हैं। लेकिन अगर ज्ञान वाला इंसान सिर्फ पैसे की दौड़ में लगा दिया जाए तो वो अंदर से सूख जाएगा। यही कारण है कुछ लोग ज्यादा काम करके भी फ्रेश रहते हैं और कुछ लोग कम काम में भी टूट जाते हैं। थकान का लेवल काम से नहीं, स्वभाव से मैच से तय होता है। महाभारत में देखो, भीष्म ने कठिन जीवन जिया, फिर भी कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो अपने धर्म में थे। धृतराष्ट्र के पास सत्ता थी, फिर भी जीवन अंधकार में बीता, क्योंकि वो अपने सत्य से भाग रहे थे। उद्देश्य का पहला संकेत। शास्त्र कहते हैं, जिस काम को करते समय समय का एहसास खत्म हो जाए, जिसे करते हुए थकान कम लगे, वही तुम्हारे उद्देश्य की पहली झलक है। लेकिन हमने उसे हॉबी कहकर दबा दिया। बचपन में जो चीज तुम्हें खींचती थी, जो तुम बिना बोले कर लेते थे, जो तुम्हें तुम बनाती थी, वही तुम्हारी आत्मा की भाषा थी। लेकिन इसमें क्या रखा है? इससे पैसा नहीं है। इन वाक्यों ने कई आत्माओं को थका दिया। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यथा इच्छा तथा कर्म, यथा कर्म तथा गति। मतलब जैसी इच्छा वैसा कर्म और वैसी ही जीवन की दिशा। अगर इच्छा बोरोड है तो पूरी जिंदगी बोरोड लगेगी। एक सच्चाई जो कोई नहीं बताता, उद्देश्य कोई एक प्रोफेशन नहीं होता, वो एक दिशा होता है, एक एनर्जी होती है, एक स्वभाव होता है। प्रोफेशन बदल सकता है लेकिन उद्देश्य नहीं। अब अगला सवाल, अगर उद्देश्य अंदर है तो उसे जगाया कैसे जाए? और क्या हर उम्र में वो एक्टिवेट हो सकता है? शास्त्र कहते हैं, जब जीवन में सही समय आता है तो आत्मा खुद संकेत देने लगती है, लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेतों को डर समझकर छोड़ देते हैं। याद रखना, जीवन का उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर होता है, और जो उसे पहचान लेता है उसकी थकान धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। अब हम बात करेंगे जीवन के संकेत कैसे पहचाने, कौन से संकेत बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, और शास्त्रों में संकेतों को कैसे समझाया गया है। जब जीवन संकेत देता है और इंसान डरकर पीछे हट जाता है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक कुछ टूट गया, कोई रास्ता अपने आप बंद हो गया, या जिंदगी ने जोर से रोक दिया? अगर हाँ तो सुनो, ये सजा नहीं थी, ये असफलता नहीं थी, ये संकेत था। लेकिन हमने उसे दर्द समझ लिया। सबसे बड़ी गलतफहमी, आज का इंसान मानता है जब सब स्मूथ चले तभी सही रास्ता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, अक्सर सही रास्ता पहले असहज लगता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योग्य कर्मसु कौशलम, मतलब जीवन में जो घट रहा है उसे समझने की बुद्धि ही योग है। संकेत समझना भी एक योग है। कई लोग कहते हैं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब उल्टा हो गया। शास्त्र पूछते हैं, क्या तुमने ये सोचा कि शायद वो रास्ता तुम्हारा था ही नहीं? जब आत्मा किसी दिशा से मेल नहीं खाती तो जीवन खुद अवरोध पैदा करता है। महाभारत में देखो, कर्ण के पास शक्ति थी, ज्ञान था, साहस था, फिर भी जीवन संघर्षों से भरा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी निष्ठा, उसकी दिशा उसके स्वभाव से मेल नहीं खा रही थी। संकेत आते रहे
लेकिन उसने उन्हें अपमान समझ लिया। जरा सोचो, कौन से काम तुम्हें बार बार फ्रस्ट्रेट करते हैं? कौन सी जगह तुम्हारी एनर्जी खींच लेती है? किन लोगों के साथ रहकर तुम थक जाते हो? ये कमजोरी नहीं है, ये जीवन के लाल झंडे, रेड फ्लैग्स हैं। मुंडक उपनिषद कहता है, परीक्ष लोकान कर्मचितान, मतलब जिस मार्ग से आत्मा तृप्त न हो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। संकेत ये नहीं कहते सब छोड़ दो, संकेत कहते हैं गलत पकड़ छोड़ो। संकेतों के 3 सबसे बड़े रूप। शास्त्रों के अनुसार जीवन संकेत देता है 3 तरीकों से। एक, बार बार रुकावट, मेहनत बहुत, परिणाम शून्य। ये आलस्य नहीं, ये डायरेक्शन मिसमैच है। 2, अंदर से खालीपन, सब कुछ ठीक है फिर भी मन नहीं लग रहा, ये संकेत है आत्मा शामिल नहीं है। 3, अचानक जीवन झटका, नौकरी चली गई, रिश्ता टूट गया, स्वास्थ्य गिर गया। ये पनिशमेंट नहीं, ये रीडायरेक्शन है। अगर भगवान तुम्हें गिराते हैं तो इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम गलत जगह खड़े हो। रामायण में भगवान राम का वनवास दंड नहीं था, वो जीवन का टर्निंग पॉइंट था। अगर वो महल में रहते तो राम राजा होते, वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। कभी ध्यान देना, जब तुम सही दिशा में जाते हो मदद अपने आप आती है। लोग बिना कारण मदद करते हैं, छोटे मौके रास्ता खोल देते हैं, और जब गलत दिशा में सब कुछ होते हुए भी सब भारी लगता है, ये कोइंसिडेंस नहीं है। संकेत हमेशा धीरे आते हैं। पहले बेचैनी, असंतोष, थकान। अगर नहीं सुने तो टूटन, लॉस, दर्द। जीवन चिल्लाने से पहले फुसफुसाता है। अब सवाल यह है, जब संकेत समझ आ जाए तो डर कैसे हटाया जाए, और सही दिशा में कदम कांपते पैरों से भी कैसे रखा जाए? शास्त्र कहते हैं डर तब आता है जब अहंकार रास्ता छोड़ने से मना करता है। याद रखना, संकेत भगवान नहीं बदलते, इंसान बदलता है, और जो समय रहते बदल जाता है वही थकान से शक्ति तक पहुंचता है। अब हम बात करेंगे डर क्यों आता है जब सही रास्ता दिखता है, अहंकार कैसे हमें पर्पस से दूर रखता है। शास्त्रों में डर को जीतने का सबसे सरल उपाय, जब सही रास्ता दिखता है तब सबसे ज्यादा डर लगता है। एक सवाल है, गलत रास्ते पर चलते हुए डर कम क्यों लगता है, और सही रास्ता दिखते ही पैर क्यों कांपने लगते हैं? अगर जीवन में कभी सही दिशा समझ आ जाए और फिर भी दिल कहे नहीं, अभी नहीं, तो समझ लेना ये डर बाहर से नहीं, अंदर से आ रहा है। डर का असली कारण, अक्सर हम सोचते हैं मुझे असफल होने का डर है, लोग क्या कहेंगे, अगर सब छूट गया तो। लेकिन शास्त्र कहते हैं ये डर नहीं है। भगवत गीता बताती है डर तब पैदा होता है जब अहंकार अपनी पकड़ छोड़ना नहीं चाहता। डर भविष्य का नहीं होता, डर होता है अपनी पुरानी पहचान खोने का, अपनी बनाई हुई इमेज टूटने का। इसलिए गलत नौकरी सुरक्षित लगती है, गलत रिश्ता भी जाना पहचाना लगता है, गलत जीवन भी चलने लायक लगता है। अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता, अहंकार का मतलब है मैं कौन हूं की झूठी कहानी। कठोपनिषद कहता है अहंकार वही है जो आत्मा की आवाज को दबा देता है। जरा सोचो, अगर आज तुम्हें वही बनने का मौका मिले जो तुम अंदर से हो, लेकिन इसके बदले ये सब छोड़ना पड़े, लोगों की उम्मीदें, पुरानी पहचान, सुरक्षित कंफर्ट, तो क्या तुम तैयार हो? यही सवाल डर बनकर खड़ा होता है। महाभारत में अर्जुन डरता नहीं था युद्ध से, वो डर रहा था अपनों को खोने से, अपनी इमेज टूटने से, अपने पुराने मैं से अलग होने से। इसलिए वो कहता है मैं युद्ध नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं क्लैब्य मां समा गमा पार्थ, मतलब ये दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। लेकिन ध्यान देना, वो अर्जुन को कमजोर नहीं कह रहे, वो उसके अहंकार को तोड़ रहे हैं। जब जीवन तुम्हें सही रास्ता दिखाता है तो वो साथ में पुरानी परतें भी उतारने को कहता है, और परतें उतरना ईगो को सबसे ज्यादा डराता है। रामायण में भरत के पास पूरा राज्य था, लेकिन अहंकार नहीं था, इसलिए राजा बनने का डर उसे रोक नहीं पाया। डर सिर्फ उसी को लगता है जो कुछ पकड़े बैठा हो। तुम्हें पता है सही रास्ता कभी शोर मचाकर नहीं आता,
वो आता है एक बेचैनी बनकर, एक सवाल बनकर, एक खामोशी बनकर, और डर कहता है इस खामोशी को तोड़ मत। डर को पहचानने की पहचान। अगर रास्ता सही है तो डर के साथ भीतर शांति भी होगी। मन कहेगा डर लग रहा है, लेकिन यही है गलत रास्ते में। डर नहीं होता, बस भारीपन होता है। मांडुक्य उपनिषद कहता है अहं ब्रह्मास्मि, मतलब तुम वो नहीं हो जो डर रहा है, तुम वो हो जो डर को देख रहा है। जिस दिन इंसान डर को देखने लगता है उसी दिन डर की शक्ति टूटने लगती है। अब आखिरी सवाल। डर समझ में आ गया, अहंकार भी दिख गया, लेकिन कदम कैसे रखा जाए, एक्शन कैसे लिया जाए जब दिल कांप रहा हो? शास्त्र कहते हैं सही कर्म डर के बाद नहीं, डर के साथ किया जाता है। याद रखना, डर रास्ता नहीं रोकता, अहंकार रोकता है। और जिस दिन अहंकार पीछे हट जाता है उसी दिन जीवन आगे बढ़ता है। अब हम जानेंगे डर के साथ पहला कदम कैसे रखा जाए। शास्त्रों में एक्शन का सबसे सरल नियम, कर्म कैसे थकान को शक्ति में बदल देता है। डर के साथ उठाया गया पहला कदम भाग्य बदल देता है। एक सच सुनो, डर कभी खत्म नहीं होता, खत्म होता है इंतजार। ज्यादातर लोग कहते हैं डर चला जाए फिर मैं शुरू करूंगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं नहीं, जो डर के बाद चलता है वो देर से पहुंचता है, जो डर के साथ चलता है वो सही समय पर पहुंचता है। सबसे बड़ा भ्रम, हम मानते हैं पहले क्लैरिटी आए फिर एक्शन लेंगे, लेकिन जीवन का नियम उल्टा है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, सोच नहीं, चलना रास्ता दिखाता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म तुम्हारा अधिकार है, परिणाम नहीं। डर परिणाम से जुड़ा होता है, कर्म वर्तमान से, इसलिए जो वर्तमान में टिक जाता है डर अपने आप पीछे रह जाता है। तुमने देखा होगा सोचते सोचते थक जाना, प्लान बनाते बनाते रुक जाना, सही समय का इंतजार करते करते साल निकल जाना। ये आलस्य नहीं है, ये अधूरा कर्म है। पहले कदम का शास्त्रीय नियम। शास्त्र कहते हैं पहला कदम सही नहीं होता, पहला कदम जरूरी होता है। परिपूर्णता, परफेक्शन अहंकार की आखिरी चाल है। वो कहता है थोड़ा और तैयार हो जाओ, और जीवन निकल जाता है। रामायण में हनुमान जी समुद्र को देखकर नहीं बोले मैं कर पाऊंगा या नहीं, उन्होंने बस पहला कदम रखा। उड़ान के बीच शक्ति प्रकट हुई। याद रखना, शक्ति रास्ते में मिलती है, शुरुआत में नहीं। अगर तुम्हें लगता है मेरे पास अभी सब कुछ नहीं है, तो सुनो, किसी के पास नहीं होता। जिन्होंने शुरू किया उनके पास भी नहीं था। अंतर बस इतना है, कुछ लोगों ने डर को सुना, कुछ लोगों ने डर के साथ चला। मुंडक उपनिषद कहता है नायमात्मा प्रवचनेन लभ्ये, मतलब आत्मा भाषण से नहीं अनुभव से प्रकट होती है। जब तक कर्म नहीं तब तक आत्मा भी मौन रहती है। कर्म थकाता क्यों नहीं? कर्म तब थकाता है जब वो मजबूरी हो, वो डर से किया जाए, वो किसी और की उम्मीद पर हो। कर्म शक्ति देता है जब वो चुना हुआ हो, वो उद्देश्य से जुड़ा हो, वो भीतर से हां कहलवाए। ध्यान देना, जब तुम सही दिशा में छोटा सा कदम उठाते हो, थकान कम लगती है, मन हल्का होता है, नींद बेहतर होती है। ये संकेत है तुम अलाइन हो रहे हो। योग सूत्र का एक वाक्य, पतंजलि योग सूत्र कहता है अभ्यास वैराग्याभ्यास तन्निरोधा, मतलब लगातार अभ्यास और पकड़ छोड़ना। यही मार्ग है। हर दिन थोड़ा कर्म, थोड़ा छोड़ना, यही जीवन को हल्का बनाता है। आज तुम जो टाल रहे हो वही तुम्हें बुला रहा है, वही तुम्हारी ऊर्जा है, वही तुम्हारा अगला दरवाजा है। डर कहता है कल से, जीवन कहता है अभी से। एक सच्चाई जो डर तोड़ देती है। गलत कदम भी ठहरे रहने से बेहतर है, क्योंकि गलत कदम दिशा सिखाता है, ठहराव सिर्फ थकान देता है। अब आखिरी हिस्सा, जब इंसान चल पड़ता है तब जीवन कौन से संकेत देता है? कैसे पहचाने कि हम सही मार्ग पर हैं और कैसे ये यात्रा स्थायी शांति में बदलती है? शास्त्र कहते हैं सही मार्ग पर जीवन विरोध नहीं करता, वो सहयोग करता है। याद रखना, डर के साथ उठाया गया पहला कदम थकान नहीं ताकत बनाता है।
अब हम जानेंगे सही मार्ग के स्पष्ट संकेत, थकान से शांति तक की पूरी यात्रा। जब जीवन सहयोग करने लगता है तब समझो तुम सही मार्ग पर हो। एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? हालात मुश्किल है फिर भी मन शांत है, डर है फिर भी भीतर भरोसा है, रास्ता साफ नहीं फिर भी कदम रुकते नहीं? अगर हाँ तो सुनो, जीवन तुम्हें संकेत दे रहा है, तुम सही मार्ग पर हो। सबसे बड़ा भ्रम, लोग सोचते हैं सही रास्ते पर सब आसान हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं नहीं, भगवत गीता कहती है सही मार्ग आसान नहीं होता, सही मार्ग अर्थपूर्ण होता है और अर्थ थकान को सहने योग्य बना देता है। गलत रास्ते पर छोटी समस्या भी भारी लगती है, छोटी हार भी तोड़ देती है। सही रास्ते पर बड़ी चुनौती भी स्वीकार्य लगती है। दर्द भी क्यों के साथ आता है, अंतर परिस्थितियों का नहीं, अर्थ का होता है। सही मार्ग के 5 स्पष्ट संकेत। अगर तुम सही दिशा में हो तो जीवन ये संकेत देता है। एक, भीतर की शांति सबसे बड़ा संकेत। कठोपनिषद कहता है शांति कोई भावना नहीं, ये सही दिशा का प्रमाण है। मतलब अगर बाहर संघर्ष है पर भीतर शांति है तो तुम सही हो। 2, जीवन सहयोग करने लगता है। सही लोग मिलते हैं, सही समय पर मदद आती है, छोटे संयोग रास्ता बनाते हैं। ये भाग्य नहीं, ये अलाइनमेंट है। 3, थकान घटती है, भले काम बढ़े, काम ज्यादा होता है पर मन नहीं टूटता, आत्मा नहीं भागती, क्योंकि अब कर्म बोझ नहीं, अब कर्म साधना है। 4, तुलना धीरे धीरे मरने लगती है। अब दूसरों की जिंदगी आकर्षित नहीं करती, अपनी यात्रा पर्याप्त लगती है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है जो अपने सत्य में स्थित हो उसे दूसरे का जीवन आकर्षित नहीं करता। 5, डर रहता है पर निर्णय नहीं लेता। डर आता है लेकिन दिशा नहीं बदलता, कदम नहीं रोकता, क्योंकि अब निर्णय आत्मा लेती है, अहंकार नहीं। ध्यान देना, जब तुम सही रास्ते पर होते हो तब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है। रामायण में राम का राज्य वनवास के बिना संभव नहीं था। अगर दर्द न होता तो मर्यादा न बनती। यही जीवन का नियम है, पहले शुद्धिकरण फिर स्थायित्व। अब थकान कहा जाती है, थकान बदल जाती है धैर्य में, स्थिरता में, मौन शक्ति में। अब इंसान जल्दी कुछ पाने के लिए नहीं, सही बन पाने के लिए चलता है। पतंजलि योग सूत्र कहता है योगिक चित्तवृत्ति निरोधा, मतलब जब मन की भागदौड़ रुक जाती है तब जीवन की दिशा साफ दिखती है। अब बाहर का शोर कम लगता है, भीतर की आवाज साफ होती है। याद रखना, जीवन का उद्देश्य तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, तुम्हें पूरा बनाता है। और जो पूरा हो जाता है वो भागता नहीं। पूरी श्रृंखला का अंतिम सत्य। अब अगर इस पूरी वीडियो को एक वाक्य में कहूं, काम थकाता नहीं, थकाता है बिना उद्देश्य का कर्म, और उद्देश्य मिलते ही वही कर्म साधना बन जाता है। सोचो तुम किस रास्ते पर हो, क्या वो तुम्हारा है या बस जाना बचाना है? याद रखना, जीवन तुम्हें कभी बिना कारण नहीं थकाता, या तो वो तुम्हें गलत रास्ते से हटा रहा होता है या सही रास्ते पर मजबूत बना रहा होता है। अगर ये शब्द कही तुम्हारे दिल तक पहुंचे हो, अगर सुनते हुए तुमने खुद को एक पल के लिए भी महसूस किया हो, तो समझ लेना ये वीडियो यूं ही नहीं मिला। हो सकता है तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां थकान है, सवाल है और दिशा की तलाश है। याद रखना, काम थकाता नहीं, बेमकसद जिंदगी थकाती है। अगर तुम्हें लगता है ये बात किसी और तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही शब्द किसी की पूरी दिशा बदल देता है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी बातें जीवन, उद्देश्य और असली सच्चाइयों पर आगे भी सुनना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगला वीडियो आए तो तुम उसे मिस न करो। अब एक आखिरी काम, कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, मैं तैयार हूं। क्योंकि जो इंसान तैयार हो जाता है उसके लिए रास्ता खुद खुलने लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब एक और परत खुलेगी। ओम शांति।